Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn something very interesting और इस वीडियो में हमने स्टार्ट करने जाना है 30 days journey to learn data analysis using Microsoft Excel from zero to advance। इस वीडियो में हमने जो है एक नया प्लेलिस्ट लेके आए हैं और इसमें जो है Microsoft Excel के साथ साथ हमने क्या बनना है, डेटा एनालिसिस बनना है, वो भी MS Excel सीख के। इसको थोड़ा सा एडवांसली हमने पढ़ना है। इनको स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें देखने हैं और उसके साथ साथ जो है हमने वन बाय वन एडवांस लेवल पे जाना है। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं या जो है आप अपने एक्सेल स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या जो है आप साथ साथ कोई जॉब कर रहे हैं और आप अपने स्किल को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं एक्सेल में, तो आप जो है ये वीडियो और ये सीरीज़ जो है आपके लिए है। अब देखें हमने यहाँ पे क्या करना है कि हर दिन जो है प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियोस में कुछ चीज़ें लेके आऊँगा जिस पे जो है हमने रियल डेटा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस में करूँगा और बाय द एंड ऑफ 30 डेज यू विल बी एबल टू एनालाइज डेटा, क्रिएट डैशबोर्ड्स एंड प्रेजेंट इनसाइड लाइक अ प्रोफेशनल एनालिस्ट। अब इसी वीडियोस को लेके मुझे आगे क्या बढ़ना है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने हैं और उसके साथ साथ जो है बेसिक जितने भी बेसिक है हम स्टार्टिंग के वीक्स में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। Artlist.io तो हमने यहाँ पे जो है डेटा एनालिसिस पे 30 डेज का प्लान बनाया है जो आपको हम बनाने वाले हैं। इससे पहले जो है हम यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाएं जो कि हमारा पहला स्टेप है 1 वीक, यानी मैंने इनको अलग अलग वीक्स पे डिवाइड किया है जिस पे मैं यहाँ से आपको हाईलाइट भी करके दिखाऊं। पहले वीक में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें हम एक्सेल के बेसिक चीज़ें देखेंगे जिसमें फर्स्ट डे से लेकिन 17। यहाँ पे अगर मैं नंबर 1 पे देखूँ तो हम पहले यूज़र उसमें इंटरफेस देखेंगे और उसके साथ रिबन्स देखेंगे और उसके बाद वर्कशीट पे बात करेंगे। वर्कशीट और वर्कबुक क्या है, ये सब चीज़ें जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। और फिर सेकंड डे में हमारे पास क्या है कि डेटा एंट्री करना मैं सिखाऊंगा आपको और फिर उसकी फॉर्मेटिंग करना सिखाऊंगा। और इसके साथ-साथ जितने भी मैं यहाँ पे आपको स्लाइड साथ-साथ पढ़ा रहा हूँ, हालाँकि आगे जो है हम जितने भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो स्लाइड से नहीं पढ़ेंगे। जितने भी हम आगे काम करेंगे वो सब मैं प्रैक्टिकली आपको विद एग्ज़ाम्पल्स के साथ करके दिखाऊँगा। और ये जितने भी स्लाइडें हैं, ये हमारा एक प्लान है। यानी हमने क्या कौन-कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, ये स्लाइड्स उनके लिए हैं। तो इसके बाद जो है हमारा थर्ड जो डे होगा वो होगा सॉर्टिंग एंड फ़िल्टरिंग। और उसके बाद फोर्थ में हमने क्या करना है, बेसिक फार्मूलाज देखने हैं। जैसे हमारे पास सम हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, इस तरह के जितने भी बेसिक हैं और माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ें जो हम किस तरह करेंगे, ये भी हम उसमें डे 4 में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद डे नंबर 5 में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, हम लेक्चर नंबर 1 पे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम टेक्स्ट फंक्शंस पढ़ेंगे, टेक्स्ट फंक्शंस क्या-क्या होते हैं। और लास्ट में जो है मैं आपको एक छोटा-सा असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। यानी हर एक जो है 6 डेज़ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और 7 डेज़ में हमने क्या करना है, विद प्रैक्टिकल जो है एक प्रैक्टिस उसमें देना है, आपको असाइनमेंट देना है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा सेकंड वीक में क्या होगा, सेकंड वीक में हम कुछ एडवांस फार्मूला पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास जो है नंबर 1 पे है सम इफ, काउंट इफ, एवरेज। अब देखें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन पे हम वन बाय वन देखेंगे। और ये नहीं है कि हमने जो है सेकंड वीक में इन्हीं फार्मूलाज पे बात किया तो आगे हम फार्मूला पे बात नहीं करेंगे। फार्मूलाज पे आगे जो है हम कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे। ये हमारे पास जो है डे नंबर 8 होगा और ये हमारे पास डे नंबर 9 होगा। सम इफ हम पढ़ेंगे और उसके बाद सम इफ एस पढ़ेंगे और काउंट इफ और काउंट इफ एस उसमें पढ़ेंगे और उसके साथ जो है आई एफ इफ और उसके साथ एस भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वी लॉकअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दौर में। यानी अगर मैं अभी की बात करूं तो एक्सेल में जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है वो है डे 10, जिसपे हमने बात करना है वी लॉकअप, एच लॉकअप और एक्स एच उसमें एक्स लॉकअप। और उसके बाद जो है फिर हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे। इंडेक्सिंग के बाद हमने क्या करना है, नंबर 12 पे हमारे पास इफ है, नेस्टेड है, इफ है और नेस्टेड इफ है और फिर हमारे पास जो है इफ एस है। और थर्ड 13 डेज पे हमने डेटा फंक्शन पे बात करना है और 14 डेज पे हमने क्या करना है, वीक प्रोजेक्ट पे बात करना है कि हमने जो है वीक प्रोजेक्ट पे क्या करना है। जिस तरह जो है मैंने असाइनमेंट दिया इसी तरह जो है प्रोजेक्ट पे भी बात करेंगे। फिर थर्ड वीक पे हमारे पास यानी 15 से 21 डेज में आप आई होप कि ये यहाँ तक अगर आप 15 डेज तक पहुंच गए, 15 डेज मतलब ये आप जो है हाफ पे पहुंच गए। जब आप हाफ पे पहुंच जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत जो है एक इम्प्रूवमेंट होगा
आपके अंदर खुद ब खुद चेंजिंग आएगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर हमारे पास जो है असल डेटा एनालिस्ट पे बात करेंगे, जिसमें होगा डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को रिमूव करेंगे और फ्लैश फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो है डेटा विजुअलाइज़ेशन करेंगे और फिर उसके बाद क्लीनिंग करेंगे, डेटा फॉर्मेटिंग करेंगे और उसके साथ जो है हम चार्ट बनाएँगे, अलग-अलग चार्ट्स बनाएँगे। और फिर एडवांस चार्ट पे हम बात करेंगे, जो कि हमारे पास जो है हिस्टोग्राम है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि डैशबोर्ड एक मिनी डैशबोर्ड बनाएँगे, ठीक है? और लास्ट वीक जो हमारा होगा, वो होगा एक पिवट टेबल होगा और पिवट चार्ट होगा। फिर पावर क्वेरी पे भी बात करेंगे और फिर मर्ज एंड अपेंड क्वेरीज पे भी बात करेंगे और फिर उसके बाद पावर पिवट और डीएक्स और बेसिक्स क्या है। फिर डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे और उसके साथ जो है हम स्लाइसर्स पे भी बात करेंगे कि हमें किस तरह के जो इसमें स्लाइसर्स ऐड करने हैं। और फिर साथ साथ जो है हम डैशबोर्ड्स जब बनाएंगे तो उसमें जो है हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। और फाइनल प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा, वो इसलिए जिसमें हमने बटन्स भी यूज करने हैं, ठीक है? हालांकि साथ साथ भी बटन मैं यूज करूंगा, इस पे जो है हम फिर बटन्स भी यूज करेंगे और इसी तरह जो है हमारा ये जर्नी रहने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोड्यूस टू डेटा एनालिसिस एंड एक्सेल। अब इसमें जो है हमारे पास, अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं तो सिंपल, हालांकि मैंने इससे पहले भी इंट्रोड्यूस किया था कि फर्स्ट स्टेप होगा बिकमिंग अ डेटा एनालिस्ट, जिसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसपे हमने क्या करना है कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि एक आपके पास डेटा है, उसको आप क्लीन करें, फिल्टराइज करें, एनालाइज करें और उसको साथ जो है डैशबोर्ड बना के आप आगे पेश करें, आगे सेंड करें और आगे जो है आपने प्रेजेंट करना है कि आपने यहाँ पे किया क्या है। फिर व्हाट इज डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा समझा दूं, क्या डेटा एनालिस्ट इज अ प्रोफेशनल हु कलेक्ट, क्लीन्स, प्रोसेसेस एंड एनालाइज डेटा टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स। इसमें क्या होगा कि जिसमें जो है हम चीज उसमें डेटा को कलेक्ट करेंगे, पहला पॉइंट हमारे पास हो गया, और उसके बाद जो है क्लीन करेंगे और उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे और फिर एनालाइज करके हम इसको इंसाइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जिसपे जो है हम डेटा में क्या क्या चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ यहाँ से, अब देखें हमारे पास क्या है कि डेटा को कलेक्ट करना और फिर उसके साथ क्लीनिंग करना, इसके बाद जो है एनालाइज और इसके बाद उसमें इंटरप्रिटेशंस करना, और फिर हम रिपोर्टिंग करेंगे और उसके साथ जो है डैशबोर्ड बनाएंगे। डैशबोर्ड बना के आगे जो है हमने क्योंकि आगे सेंड करना होता है कंपनी वालों को, जो हमारे मैनेजर है, जो हमारा हेड है, उसको जो है ये सारा डेटा हमें दिखाना होता है। इसके बाद बिजनेस डिसीजन, और हमारे पास मेकिंग सपोर्ट और बिजनेस डिसीजन में भी हम यूज कर रहे होते हैं इस पे, कि जिस पे जो हमें डिसीजन करना होता है। जब हमारे पास एक रिपोर्ट आ गया हो, डैशबोर्ड आ गया हो, तब जो है हम इसमें एक डिसीजन लेते हैं कि हमारे पास जो है डेटा, यानी हमारा जो काम है वो कहाँ तक चला है और कहाँ तक रुका है, और इसको हम जो है किस नज़र से देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमें पूरा डेटा जो है डैशबोर्ड से पता चलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किल्स की। अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो अभी जो है मैंने स्टार्ट किया है वो है एक्सेल, और इसके साथ जो है दूसरे साइड पे मैंने एक प्लेलिस्ट और स्टार्ट किया हुआ है, वो है हमारे पास पाइथन की। यानी अगर करंटली मैं अगर बात करूं तो हमारे पास जो है एक एक्सेल की जो एक प्लेलिस्ट है अभी जो स्टार्ट है, और एक हमारे पास पाइथन की जो है मैंने ऑलरेडी एक साइड पे वीडियोस भी अपलोड करता जा रहा हूं, जिसपे हम पांडास पे बात कर रहे हैं। पांडास जितने भी हैं उसमें भी तकरीबन क्या होता है कि वो डेटा एनालिस्ट पे काम हो रहा होता है। अगर आप जो है डेटा एनालिस्ट में यानी आप कोडिंग से बनना चाह रहे हैं, पाइथन से बनना चाह रहे हैं, तब जो है आप क्या करें, पांडास को जाके लाजमी इस पे भी एक्सप्लोरेशन करें और इसको भी लाजमी सीखें। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट जो आएगा, यानी जब आपके पास एक्सेल और पाइथन के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एंड हो जाए, यानी 30 डेज इसका एंड हो जाए, और इसी के साथ जो है पाइथन के भी ज़्यादा से ज़्यादा 22 डेज होंगे, क्योंकि मैं इसमें लेक्चर्स बना रहा हूँ, बड़े वीडियोस बना रहा हूँ, तो इसलिए जो है यहाँ पे 22 डेज लगेंगे। और उसके साथ जो है फिर हम एक्सेल पे भी बात करने वाले हैं, सॉरी एसक्यूएल पे भी बात करने वाले हैं। यानी फिर मैं एसक्यूएल और पावर बीआई को एक साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। एक साइड पे जो है प्लेलिस्ट एक्सेल इसमें एसक्यूएल की होगी और दूसरे साइड पे हमारे पास पावर बीआई की आएगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि जैसे हमारे पास एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी हम बात करेंगे, किस तरह जो है एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद क्या थिंकिंग होनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग का भी एक तरीका उसमें अपनाएं, और यानी किस तरह जो है हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है, ये चीज़ें भी हम आप आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट हमारे पास है डेटा विजुअलाइज करना। अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि जो स्किल है, स्किल में क्या होता है, स्किल्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, एनालिटिकल थिंकिंग एंड डेटा विजुअलाइजेशन
आर एसेंशियल टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आ जाऊं कि वाई एक्सेल फॉर डेटा एनालिस्ट। अब देखें डेटा एनालिस्ट के लिए एक्सेल क्यों है। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी प्रोफेशनल वे है। जब आप कोडिंग नहीं करना चाह रहे हैं या आपके पास जो है एक टूल्स रखे हुए हैं, तो तब आप जो है किसी और साइड पे क्यों जाना चाह रहे हैं, यानी आप जो है कोई कोडिंग करना क्यों चाह रहे हैं, या आप आपने अपना जो जर्नी है वो उसको ज्यादा सफर को लंबा नहीं करें। अगर आप जो है एक्सेल में बनना चाह रहे हैं, एनालिस्ट उसमें एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो तब जो है आप इस को A to Z सीखें, जिसपे हमारे पास क्या होगा 30 डेज का कोर्स होगा। अब इसमें 30 डेज वीडियोस आते रहेंगे और सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज डेटा एनालिस्ट टूल है हमारे पास। पहला पॉइंट ये होगा। सिंपल इंटरफेस है जिसपे जो है हमने पावरफुल फीचर्स हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑलरेडी सब चीजें बने हुए हैं, हमने सिर्फ टूल्स का यूज करते हुए हम एक डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, फार्मूलाज लगा सकते हैं और साथ साथ जो है हम चार्ट्स को भी उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमने क्या करना है इस पे जो है कीज, अगर मैं बात करूं यूज इन एनालिस। अब इस पे ऑर्गेनाइज एंड डेटा सॉर्ट भी हो सकता है और परफॉर्म कैलकुलेशन इन फार्मूलाज, फिर समराइज डेटा विद पिवट टेबल्स या अदर टेबल्स पे भी हम कर सकते हैं चार्ट्स हैं। और उसके साथ विजुलाइज डेटा यूजिंग चार्ट्स एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी, और लास्ट में जो है बिल्ड डैशबोर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास। और इसके बाद यानी ये लेक्चर हमारा थ्योरी का रहेगा और उसके बाद जब मैं स्टार्ट करूंगा वो होगा हमारे प्रैक्टिकली। और प्रैक्टिकली मैंने जो है हर एक पॉइंट को वन बाय वन साथ साथ समझाना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको हाथ पकड़ के ये चीजें सिखाऊंगा। हमारे पास क्या है कि एक प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है जिसपे आपने क्या करना है, ओपन एक्सेल, एक्सेल को ओपन करें और उसको इसके जो रिबन्स हैं और टैब्स हैं उसको एक्सप्लोर करें। उसके बाद जो है सेम डेटा जिसमें हमारे पास एक डेटा बनाए जिसमें नंबर 1 होगा, एक होगा आपके पास नेम होगा और उसके साथ जो है एज और इसके साथ सिटी और उसके साथ जो है इसका प्रोफेशनल बेक है। फिर उसके बाद कुछ फॉर्मेटिंग करें जिसमें हमारे पास होगा बोल्ड करें उन मेन हेडिंग्स को, मेन टाइटल्स को और उनके सेंटर अलाइनमेंट को सेंटर करें। किस तरह करते हैं, जैसे आप जो है एक्सेल को ओपन करेंगे, एक्सेल ओपन करने के बाद ऊपर जो टैब लिखे होते हैं उसमें टैब पे उसमें एक्सप्लोर करें और फिर इस तरह का एक डेटा बनाएं जिसमें हमने क्या करना है, ये डेटा बनाएं और एक साइड पे हमारे पास होगा नेम। आप देखें यहाँ पे आपने नेम लिखा और उसके साथ आपने लिखा है एज और उसके साथ आपने लिखा है सिटी और लास्ट में जो है इसके सामने आपने क्या करना है, प्रोफेशन बनाना है। ठीक है, यानी उसका मेन जॉब क्या है या इसका पेशा क्या है। फिर इसमें जो है आपने वन बाय वन डेटा को एंट्री करना है। आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे एक नाम लिखा है ए अली और यहाँ पे 19 ईयर और सिटी आपने जो है यहाँ पे कराची दिया है और थर्ड हमारे पास जो है इसका जो प्रोफेशन है वो आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको बोल्ड करना है, यानी आप चाहें तो इस लाइन को यानी इस पूरे लाइन को बोल्ड करें और फिर उस वर्कबुक को सेव करें। ये आप जो काम करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वर्कबुक होगा जिसका नाम होगा ये। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इंट्रो और उसके साथ अंडरस्कोर डेटा एनालिस्ट और डॉट एक्स एल एस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे पास एक्सटेंशन है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गए होंगे और अगर फिर भी नहीं है तो ये हमारे पास थ्योरी था और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिकली को इसमें चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और हमारे पास जो है फर्स्ट उसमें होने वाला है क्लास जिसपे विच इज एक्सेल 2016 और ये हमारे पास सामने है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो that's it for today. I hope you learned something very new today and thank you so much for watching. See you in the next day, next video. Bye bye.